वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का रोमन संख्या 3। क्या कहता है सुनो थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले। कह रहा है पिता और पुत्र की उम्र का योग 80 साल है। कोई दिक्कत? और पुत्र की उम्र का दुगुना पिता के उम्र से 10 साल अधिक होता है। तो दोनों के उम्र निकालिए भैया। अब पिता और पुत्र का उम्र निकालना है तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? चलिए आप लोग जानते भी हैं तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हल और लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। फिर कह रहा है पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। इतना लिखने के बाद ना आराम से क्या करना, मोड को चेंज कर देना, यहां से लिखना पर्सन से। हो गया? और क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको उतारो। क्या कह रहा है? पिता और पुत्र के उम्र का योग 80 साल है। इतना देख रहे हैं ना, इसको चुपचाप तुम लिख दो। यहां से लिखो पिता और पुत्र का उम्र का योगफल 80 साल। कोई दिक्कत? देखिए हमने कुछ किया नहीं, क्वेश्चन में जो था हूबहू ऐसा ही उतारा। तुम परीक्षा में वैसे ही उतारना और जो पर्यवेक्षक होंगे उन नंबर 100 का 100 देंगे, इस बात की गारंटी है। और बनाने में कहीं भी तुम्हें डाउट नहीं रहेगा, क्लियर हिसाब बनेगा। चलो अब क्या कह रहा है तुमसे, इसमें जो कह रहा है ना इसको अब समीकरण बनाना है। कह रहा है पिता पुत्र y योग का मतलब जोड़ किसके बराबर हो जाता है? 80 के बराबर। समीकरण एक आ गया। कितना आसान है बनाना, है ना? अब आगे चलते हैं। अब लिखना पुनः प्रश्न से। अब फिर पढ़ो। कहता है पुत्र की उम्र का दुगुना, वही चीज को लिखते हैं हम लोग। पुत्र के उम्र का दुगुना। फिर कह रहा है पिता के उम्र से 10 साल अधिक है। कोई दिक्कत? चुपचाप हमने लिख दिया उसको। अब जब ये लिखा हुआ है ना शब्दों में, इसको क्या करना होता है? हमें समीकरण लाना होता है। तो अब क्या कह रहा है सुपर हो, देखो पुत्र का उम्र, तब पुत्र कौन है भाई? y है, तो y दो। और दो गुना कहता है, का माने गुना, और दो से दो। फिर कहता है पिता, तो कौन है भाई? अधिक का मतलब हमने पढ़ा था क्या करना है? हमको जोड़ना है। और जब दुनिया को करेंगे इसका मतलब ये बराबर कह रहा है। कह रहा है कि पुत्र को दुगुना करते हैं, पिता में 10 साल जोड़ते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। डाउट क्लियर? बस यही सेटिंग करना होता है। सेटिंग कर दीजिए, समीकरण आ गया। अब जब ये समीकरण आ गया यानी 2y इधर ले आएंगे तो -x बराबर 10। समीकरण कितना? 2। और जब इतना हो ही जाता है इसके बाद क्या करना भाई? या तो विलोपन प्रतिस्थापन को इससे बराबर करेंगे। चलिए थोड़ा गौर करते हैं। पहला लिखल है समीकरण x प्लस y बराबर 80, और दूसरा लिखा हुआ है मुझे 2y माइनस एक्स बराबर 10। समीकरण 2। दोनों उतार दिए, पहला वाला उतार दिए, दूसरा वाला उतार दिए। अब दोनों को बराबर करेंगे तो बराबर क्या करना है? बराबर तो है ही एक्स एक्स वाली, तो बराबर करने की जरूरत मुझे है ही नहीं। चलो तो आराम से क्या करेंगे हम लोग? जोड़ या घटाव करेंगे। तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो दोनों चिन्ह क्या है? दोनों चिन्ह क्या है? विपरीत चिन्ह है। एक प्लस में है और एक, ये जो बराबर वाली है ये बराबर वाली है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। एक का जोड़ प्लस माइनस, इधर हो गया 3y और 30 तिनिया 90, सॉरी 80 या 10 90। तो y बराबर 90 बट्टे 30 तिनिया हो गया, कट गया। y बराबर कितना? 30। 30 तिनिया नहीं होता है, 30 को 3 से गुना, एगो निकल गया। हाँ वही तिनिया कहिए चाहे बात वही होता है। चलिए वह अपना तरीका है बोलने का। अब लिखेंगे समीकरण एक में
y का मान रखने पर। क्लियर? अब देखिए पहला हमारा है x प्लस वाई बराबर 80। x तो मुझे मालूम नहीं, y मुझे मालूम हो गया कितना भाई 30 बराबर 80। अब x बराबर हो गया 80 माइनस 30, x बराबर हो गया 50। ये हो गया आपका 50 है, 50 वर्ष। फाइनल आंसर क्या निकाला आपने? x बराबर 50 वर्ष, y बराबर कितना 30 वर्ष। यही आंसर है। किसी को डाउट? अब चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। तो पहला तो कह रहा है कि योग 80 तो 80 तो निकल ही गया। अब दूसरा कह रहा है पिता थी पुत्र के उम्र का दुगुना। तो पुत्र कितने भाई 30, तो 30 को दुगुना करो 60। पिता के उम्र से 10 साल ज्यादा हो गया, क्यों पिता तो 50 है। अब पुत्र दुगुना किए तो हो गया 60, तो पिता से कितना हो गया भाई 10 साल। वही तो कह रहा है कि पिता के उम्र से 10 साल ज्यादा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राम के पिता की आयु, राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, राम है और उनके पिता है। अब इस फॉर्म में हम लोग कैसे बनाए भाई? तो चलते हैं कोशिश करके देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे हल। पहले कह रहा है माना कि राम की आयु। अब राम तो है नहीं भाई मालूम, तो x वर्ष कर देंगे। लेकिन पिता की क्या उम्र है भाई? पिता की उम्र क्या कह रहा है देखो, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है ना। राम की आयु की 4 गुनी हो गया। कोई दिक्कत? चलिए राम का कितना भाई, अब पिताजी कितने, यानी 4x पिताजी हो गए। कोई डाउट? अब आगे बढ़ो। 5 वर्ष पहले, अब जब ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले राम की आयु। अब क्या होगी? तो भाई ये आलू नहीं है, आयु लिखा हुआ है। तो आयु कितना भाई x। अब 5 वर्ष पहले की बात किया है, इसका मतलब 5 अभी में से घटेगा, तो घटाओ भाई, ये हो गया उसका वर्ष। और ये तो सिंपल सी बात है कि जब राम की आयु घटता है तो पिता की आयु भी क्या होगी, घटेगी। कितना घटेगी? 5 वर्ष की बात किया है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ो। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, यानी कि राम की आयु। फिर कहता है पिता की आयु, पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। 9 गुनी थी, तो इसको 9 से गुना कर देते हैं, ऐसे गड़बड़ा जाएगा। ऐसे लिखो, पहले पहले लिखो पिता, पिता की आयु, फिर लिखेंगे राम की आयु की 9 गुनी थी। हो गया, ये नहीं लिखा हुआ है। कह रहा है पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। लिख दिए चुपचाप। अगर पहले राम इधर लिखते, पिता उधर लिखते और तब गुना पिता में कर देते तो हो जाता गलती। काहे लगी होगा गलती? क्योंकि पिता कभी बड़ा हो, पुत्र कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, नहीं। तो इसीलिए हमको गुना जब भी करना होगा बराबर करने के लिए, तो किसको, पुत्र को, पुत्री को, ये सबको करना होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तब पिता कितना भाई रे? 4x माइनस 5। क्लियर? फिर कह रहा आपसे राम की वर्तमान आयु कितना है, x माइनस 5 को कितना गुना, फाइनल करो। तो 4x माइनस 5, 9x 9 पचे 45। क्लियर?
अब आगे चलते हैं, इसको आगे लिखेंगे आप लोग 4x, 9 को इधर ले आएंगे -9x, उधर है -45, 5 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाला +5। किसी को डाउट? घट के उतर गया 5x बराबर -40। कहानी खत्म। x बराबर हो गया आपको 40/5, 8 पंचे 40, x बराबर कितना? 8 वर्ष। 8 किसका उम्र है भाई? पुत्र का। तब पिताजी का उम्र, पिता का उम्र, एक आंसर तो यहां क्लियर हो गया। पिता का उम्र कितना भाई? 4 गुनी, तो 4 गुने 8, 8 चौके 32 वर्ष। अब चेक कर सकते हैं, हो गया क्लियर? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। उतारना किसी को? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सुनते हैं। 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आलेखीय विधि से निकालना है हमें। क्लियर? सिंपल तरीका है। क्वेश्चन क्या कहा कि एक कार्यक्रम में लड़का लड़की दोनों भाग ले रहे हैं। कुल स्टूडेंट कितने भाई मेरे? 10 है, लेकिन लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। एकदम सिंपल तरीका निकलेगा। लिखना हल, माना कि लड़का की संख्या, अब भाई लड़का मालूम नहीं तो कितना भाई? x है टोटल। तो लड़की कितना है भाई? लड़की की संख्या, वाई पॉई नहीं मानेंगे। देखो क्या कह रहा है, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी लड़का से 4 ज्यादा है। यहां के इतना तो क्लियर है। तो x दे देंगे, और लड़का ज्यादा का मतलब क्या होता भाई? जुड़ावेगा। हो गया? तो जुड़ गया। अब दोनों को क्या करना, प्रश्न से कहता है कि भाई लड़का लड़का अजोर लड़की दोनों मिला के कितना भाई? 10 है। अब सिंपल, अब वाई वाई मानिएगा, हो जाएगा डिफरेंस डिफरेंस इधर उधर। चलिए तो लड़का क्या गो भाई? x, लड़की कितना बराबर कितना? ये फाइनल हो गया 2x, 10, 4 को उठा के ले गए ऊपर, तो कितना बच गया मुझे? 6, x बराबर 6/2, कट गया कितना? x बराबर कितना? तो लड़का कै गो है भाई? 3 गो, और लड़की कै गो है? लड़की की संख्या कितनी? तो x + 4, तो 3 + 4 कितना? 7। हो गया। आलेखी तो हमको खींचना है, तो ऐसे फटफट खींचेंगे, 1 2 3, 3 के सामने हो गया x बराबर 3। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? एनी डाउट? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।